हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 417 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जो कि 3306 है। काउंट द सबस्ट्रिंग्स कंटेनिंग एवरी वॉवेल एंड के कॉन्सोनेंट्स टू। तो इसमें हमें दे रखे थे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है वर्ड नाम का, और एक के दे रखा है। तो मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग वर्ड में प्रेजेंट जो कि कंटेन करे सारे के सारे वॉवेल, और सारे के सारे वोवल कम से कम एक बार तो होने ही चाहिए, और के कॉन्सोनेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट। तो ये है। तो एक टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं इस बारे के बारे में। तो इसमें मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ टोटल सबस्ट्रिंग्स कितने हैं जो कि सारे के सारे वॉवेल को कंटेंट किए हुए हैं, और एग्जैक्टली के कॉन्सोनेंट को। तो इसमें जो सबस्ट्रिंग दिख रहे हैं मेरे को, वो तो एक ये दिख रहे हैं जिसमें ए ई आई ओ यू है, और साथ में एक क्यू है जो कि कॉन्सोनेंट है जिसका लेंथ है 1। और एक है यहाँ पर ये वाले ई ई आई ओ यू और ये क्यू, और एक तीसरा है ये वाले। तो ये तीन सब स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो मैं यहाँ पर 3 आंसर रिटर्न कर दूंगा। पर इसे बनाऊंगा कैसे? एग्जैक्टली के निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं क्या किया, मैं अप्रोच बताता हूँ। मैं निकाला ग्रेटर देन इक्वल टू के। मैं निकाला कि कितने ऐसे सब स्ट्रिंग प्रेजेंट हैं इस वाले वर्ड में जो कि सारे के सारे वॉवेल को कंटेन कर रहे हैं, और उनमें कॉन्सोनेंट का लेंथ के से ज़्यादा है, के से इक्वल या फिर से ज़्यादा है। सिमिलरली फिर से मैंने निकाला कि ऐसे कितने सब स्ट्रिंग प्रेजेंट हैं इस वाले वर्ड में जिनका जो कि सारे के सारे वोवेल को कंटेंट करते हैं, और उनका कॉन्सोनेंट का जो काउंट है वो के प्लस वन से ज़्यादा है। और जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये लेट से इसका वैल्यू था एक्स और इसका वैल्यू आया वाई, तो एग्जैक्टली के लिए क्या करूँगा मैं? देख लो, के प्लस वन यहाँ था, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक वाई होगा। के प्लस वन से ज़्यादा कितने स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो वो वाई वाई स्ट्रिंग प्रेजेंट है। के से ज़्यादा कितने स्ट्रिंग प्रेजेंट है, तो एक्स स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो के में कितने प्रेजेंट होंगे? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई निकालना था, बस मेरे को एक्स माइनस वाई निकालना है, और ये आंसर होगा फाइनल आंसर। बट अब ये बात है कि मैं कैसे पता करूं कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जिसका कॉन्सोनेंट का जो लेंथ है वो के से ज़्यादा होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने सिंपल ये किया, जैसे कि ये एग्जांपल है आई ई ए ओ यू क्यू क्यू आई ई ए ओ यू क्यू क्यू, राइट। एग्जाम्पल है, और इसका मैंने इंडेक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं बोला कि हर एक इंडेक्स के लिए मैं बोला कि इसको कम से कम कितना जाना पड़ेगा ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं चेक कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो अगर मेरे को के जैसे ही मिल जाता है, और जैसे ही मेरे को के मिल गया, और जैसे ही मेरे को सारा का वॉवेल मिल गया, वैसे ही उसके आगे मैं लेता रहूँगा तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली मिल चुका है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आई है तो आई को पूरा को आई आई के लिए जैसे इस इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसको कम से कम लेने के लिए कितना कितना इंडेक्स तक जाना पड़ेगा, तो उसको जाना पड़ेगा 5 इंडेक्स तक। इसको जाना पड़ेगा 5 इंडेक्स तक। देखो कैसे, वो ए ई आई ओ यहाँ तक हो गया, और एक मेरे को कम से कम के इक्वल टू वन था इस केस में। तो कम से कम मेरे को एक कॉन्सोनेंट चाहिए, इसलिए मैं 5 तक गया। तो मेरे को इसको सेट ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ई के लिए मेरे को कहाँ तक जाना पड़ेगा ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? तो मेरे को यहाँ तक 7 तक जाना पड़ेगा। ए ई आई ओ यू यहाँ तक मिल जाएगा मेरे को, और मेरे को कॉन्सोनेंट में मिल जाएंगे 2, क्योंकि केस ज़्यादा हैं। तो इसको मेरे को 7 तक जाना पड़ा। सिमिलरली ए को कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो ए को जाना पड़ेगा 8 वाले इंडेक्स तक, यहाँ तक जाना पड़ेगा मेरे को। तभी मेरे को सारे के सारे वॉवल मिल जाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट के काउंट हैं वो के से ज़्यादा होंगे। या यस। सिमिलरली इसके लिए मैं निकाला ओ के लिए,
तो मेरे को 9 इंडेक्स से जाना पड़ेंगे। सिमिलरली यू के लिए 10 इंडेक्स जाना पड़ेंगे, और क्यू के लिए 11, इसके लिए भी 11 इंडेक्स से जाना पड़ेंगे मेरे को, और इसके लिए भी मेरे को 12 तक जाने पड़ेंगे। और इसके लिए देखो, इसके लिए कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ई ए ओ यू क्यू क्यू है, लेकिन आई ही प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई मेरा प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आगे का करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आगे अगर ई के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आगे कैसे सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आगे तो और कम ही कैरेक्टर बचे हैं। तो मेरे को यहाँ तो पता चल गया कि भाई इतना तक मैं जाऊँगा तो मेरे को सारे के सारे स्ट्रिंग मिल जाएँगे, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन से, सारे के सारे वॉवेल, और उनका कॉन्सोनेंट का काउंट होना चाहिए के से ज़्यादा। तो मैं बात करूँ, अगर मैं इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, इस वाले इंडेक्स से यानी कि ज़ीरो इंडेक्स से, तो मेरे को कितने सब स्ट्रिंग मिल सकते हैं जो कि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वो तो मैं मिल सकते हैं 5 तक, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, और 5 से लेकर 13 तक सारे के सारे स्ट्रिंग मेरे को मिल जाएंगे। 0 से 5 एक स्ट्रिंग होगा, 0 से 6 एक स्ट्रिंग होगा, इसी तरह 0 से लेकर 13 तक एक स्ट्रिंग बनेगा। तो इनके काउंट क्या हो जाएंगे, 13 - 5 + 1, 13 - 5 + 1, जो कि हो जाएंगे 9। तो मतलब कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन कौन से हैं कि सारे के सारे वॉवेल और ग्रेटर देन इक्वल टू के, वो है 9। सिमिलरली हर एक के लिए निकाल दोगे। इसके लिए मेरे को 7 तक जाना पड़ेगा, यानी कि 0 से 7 से लेकर 0 से 13 तक सारा का सारा सब स्ट्रिंग बन सकता है। सॉरी, ये 1 है, तो 1 से लेकर 7 और 1 से लेकर 13 तक सारा का सारा बन सकता है। मतलब कि मेरे को 7 सब स्ट्रिंग बन सकते हैं यहाँ से। तो सिमिलरली मैं ये कैलकुलेट कर लिया, और सिमिलरली k+1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, फिर दोनों का डिफरेंस कर लिया, और वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं कोड दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया जो कि कैलकुलेट कर रहा है वही चीज़ जो मैं बता रहा था, कि सारे के सारे वॉवेल और के से ज़्यादा कॉन्सोनेंट का काउंट। सिमिलरली k+1 से ज़्यादा, दोनों का डिफरेंस का फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा, और हर किसी को लॉन्ग लॉन्ग में रखना है। और सिमिलरली मैं शर्ट के कितने काउंट हैं वो निकालने के लिए, और साइज एरिया वर्ड का, और एक मैंने फंक्शन बना दिया कि चेक करने के लिए कि ये वॉवेल है कि क्या है। वॉवेल है तो ए ई आई ओ यू होना चाहिए, कि कैरेक्टर से, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने 2 पॉइंटर लगा दिया। कैसे लगाया, मैं एक बार मैं इसे बताता हूँ कि ये मैं यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जैसे कि मैंने स्टार्ट कर दिया आई और जे, जैसे ये एग्जांपल है। मैं यहीं से स्टार्ट कर दिया, आई और जे मेरा यहीं पर था। इनिशियली 2 पॉइंटर मैं बनाया यहीं पर था, और मैं जे को मूव करता चला गया जब तक मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो जे मैं मूव होगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर। जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ पे, मैं देखा कि मेरा जो एमपी है, एमपी मैं शो कर रहा हूँ कि कितने सब कितने ये प्रेजेंट है वॉवेल। तो एमपी का जैसे ही साइज हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी कि सारे के सारे वॉवेल मिल गए। और मैं एक मैं मेंटेन रखा एज जेड नाम का एक वेरिएबल, जो कि ये काउंट कर रहा है तुम्हारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। और ये जैसे ही ये इक्वल टू के मिला मेरे को पता चल गया, इस मेरे को मिल चुका है, सारा का सारा कंटेंट सेटिस्फाई हो चुका है। मेरे को यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे सब स्ट्रिंग मेरे को सेटिस्फाई करने वाले हैं। इसलिए मैं अपने वेक्टर में पुश कर दिया, या तो 5 पुश कर दो, या फिर एन माइनस जो भी लेंथ होने वाला है यहाँ का, n - 5 होगा लेंथ, वो पुश कर दो। तुम्हें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है कितने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, उतने स्ट्रिंग ये बना सकता है यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला इंडेक्स। और जैसे ही मेरे को मिल गया, वैसे ही मैं आई को शिफ्ट करना स्टार्ट करूँगा। मेरे को मिल चुका आई तक, आई के लिए आई को 0 मेरे को मिल चुका है। तो मैं अब आई को आगे बढ़ाने का स्टार्ट करूँगा, और जब तक मैं आई को तब तक बढ़ाता रहूँगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड है। ऐसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगा, वैसे ही मैं जे को बढ़ा दूँगा। नॉर्मल 2 पॉइंटर का अप्रोच है। अब मैं कोड दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मैं सिंपली पहले जे को आगे बढ़ाता जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वैसे ही मैं उस वाले जहाँ तक जे जा पाया था वहाँ उसको वाले इंडेक्स को मैं पुश वेक्टर में पुश कर दे रहा हूँ। मतलब मैं वेक्टर में ये वाली चीज़ शुरू कर रहा हूँ, ये वाला चीज़। और इसी से मेरे को लेंथ पता चल जाएगा कितने स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा शुरू करने का फ़ायदा नहीं है, कि यहाँ से स्टार्टिंग वाला इंडेक्स स्ट्रिंग कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहीं से स्टार्टिंग होने वाला सब स्ट्रिंग तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसे जहाँ तक सेटिस्फाई करो उसको मैंने वेक्टर में शुरू कर दिया। और इसे 12 के लिए कितने शब्द स्ट्रिंग बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स इस इंडेक्स से स्टार्टिंग होने वाले हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 13 - 12 + 1, यानी कि 2, 1 और ये 2। तो इसी तरह मैं कर रहा था।
और बस काउंट को रिटर्न कर दिया। तो यही फाइनल अप्रोच था भाई।